प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्कार। मेरे प्रियो, एक बार फिर हम आपके सन्मुख कुछ बातें लेकर आए हैं जो परमेश्वर ने हमें दी है। बीती रात्रि परमेश्वर ने हमें एक दर्शन दिया, जिस दर्शन को हम आप तक शेयर करना चाहते हैं। और हमारा मकसद इस दर्शन को आप तक शेयर करने का हमारा मकसद ये नहीं कि आपको डराया जाए। हम आपको कुछ बातें बताना चाहते हैं जो परमेश्वर की ओर से हैं और जो परमेश्वर ने बीते समय दर्शन में हमें दिया, और हम चाहते हैं हम आप लोगों तक उस दर्शन को पहुंचाएं, जिससे कि आप उस दर्शन के द्वारा आशीषित हो। वाकई दर्शन तो भयानक है और एक अद्भुत दर्शन है, डराने वाला दर्शन है, लेकिन परमेश्वर के लोगों को के लिए इस दर्शन के द्वारा बहुत सी आशीषें छिपी हुई हैं, बहुत सी ब्लेसिंग छिपी हुई हैं, जो परमेश्वर ने इस दर्शन का जब हमें प्रकाशन दिया तो वही प्रकाशन हम आज आप तक लेके आए हैं। आमीन, हालेलुया। तो मैं आपको एक अपना दर्शन शेयर करता हूँ। जब मैं बीती रात सोया हुआ था तो परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि मैं और मेरा परिवार और मेरे साथ कुछ अन्य सदस्य हम किसी एक रोड पे चल रहे हैं। रोड साफ़ सुथरी है, बहुत अच्छी रोड है, और मुझे अचानक आवाज़ आने लगी कि जैसे तोप में से हम देखते हैं कि गोले तोप चलती हैं जब, तो उस समय आवाज़ होती है, एक सूं करके कुछ ऐसी आवाज़ होती है। तो उस आवाज़ मुझे सुनाई दी और वो आवाज़ थी आसमान से गिरने की। तो मैंने जब कान लगाया इधर उधर तो मैंने कहा ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो मैंने जब पीछे को देखा जब मैंने पीछे को देखा तो आवाज़ थी ऐसी थी कि आसमान में बादल लगे हुए थे, और बादलों में से तेज आपने सदोम और अमोरा का, यदि आपने पढ़ा है सदोम और अमोरा का जब नाश किया था उस समय का बारे में आपने पढ़ा है, तो आप जान जाएंगे कि वो दर्शन कैसा था कि आसमान से आग गिर रही थी, और वो आग ऐसी आ रही थी जैसे तोप के गोले आवाज़ करते हैं, वैसे आवाज़ करते हुए वो धरती पे आ रही थी। यानी जिस रोड पे मैं चल रहा था उस रोड के पीछे की तरफ दाएं बाएं वो आग के गोले गिर रहे थे। और जब वो आग के गोले गिर रहे थे, धधकते हुए आग के गोले गिर रहे थे, तो मैंने देखा कि, और मेरे मन में पवित्र आत्मा ने एक बात डाली, या कहूँ कि मेरे मन में एक बात आई कि कहीं हमसे कोई पाप तो नहीं हुआ। और जैसे ही मेरे मन में ये बात आई कि हमसे कोई पाप नहीं हुआ, तो पाप तो नहीं हुआ जिस कारण परमेश्वर का कोप भड़का हुआ है, तो उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझसे बातें की और कहा नहीं, ये हमसे पाप नहीं हुआ है। यदि ये कोई पाप हमसे हुआ होता तो परमेश्वर ये आग हमारे ऊपर होती। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने जब मुझे दर्शन दिया और जब ये बातें परमेश्वर ने जैसे ही की, तो मैं देख रहा कि जिस रोड पे हम चल रहे थे अभी तक तो पीछे गिर रही थी, फिर वो जंगल की तरफ दाएं बाएं वो आग के गोले गिरने लगे। हाँ मेरे प्रियो, ये मेरा दर्शन था, और जैसे ही मैं इस दर्शन को देखते हुए उठा मैं बहुत डरा हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं एक घबरा गया था कि अचानक ये क्या हो रहा है। और जब मैं घबराया हुआ उठा सुबह के समय, मैंने अपनी मिसेज के साथ, अपनी वाइफ के साथ इस दर्शन को जब शेयर किया, मैंने कहा मैंने ऐसा ऐसा देखा है, प्रार्थना करो। और जैसे ही हमने प्रार्थना की और मैंने उनको दर्शन बताया और हमने प्रार्थना की, तो उस सुबह फिर उसके बाद जब मैंने अपना फ़ोन निकाला तो फ़ोन में परमेश्वर के दास के द्वारा एक मैसेज आया, और सेम मैसेज जो मैंने दर्शन देखा था वो दर्शन के अकॉर्ड ही वो मैसेज था। वो मैसेज ये था कि उसमें एक उन्होंने प्रभु का वचन लिखा हुआ था और उसमें एक चित्र दिखाया गया था। मैं आपको इस वीडियो में ही उस दर्शन को दिखाऊंगा, उस फोटो को दिखाऊंगा जो परमेश्वर के माध्यम से वचन हमारे पास आया, और वो वचन था यशायाह 54:14। आप पढ़ेंगे उसमें क्या लिखा हुआ है। तू भयभीत होने से बचेगी क्योंकि भय का कारण तेरे पास ना आएगा। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर ने ये दर्शन दिया कि तू भयभीत होने से बचेगी क्योंकि भय का कारण तेरे पास ना आएगा। तो जब मैंने दर्शन देखा तो मैं इस दर्शन को देख के डर गया था। हालेलुया। और वाकई ये दर्शन ही ऐसा था कि डराने वाला था। जैसी वो आग गिर रही थी, जैसी वो आवाज़ें थी जो आसमान से आ रही थी नीचे को, और वाकई वो जो जंगल जल रहा था। अगर हम दर्शन की बात करें तो आप जानते हो, आप सब लोग पहचानते हो कि जंगल हमेशा किसको दर्शाता है? संसार को दर्शाता है।
यानी वो संसार में वो आग गिर रही है, यानी परमेश्वर का क्रोध भड़का हुआ है संसार के ऊपर, वो चीज़ें दिखा रहे थे। और हम आज आप और मैं मेरे प्रियो संसार में हैं, और जब ये परमेश्वर ने ये बात इस वचन के द्वारा हमसे की, और उसमें चित्र में जब दिखाया गया कि स्वर्ग से वो आग गिर रही है और एक व्यक्ति अपने बच्चे को उस ढाल उसने पकड़ी है और वो आग उसके ऊपर नहीं गिर रही है, और वो पिता अपने बच्चे को संभाले हुए, ऐसा एक दर्शन, ऐसा एक वचन हमारे पास आया। और मैंने अपनी मिसिज से बातें की इस बारे में, और तो मिसिज ने बोला कि परमेश्वर ने हमें दिया 54 अध्याय इस दर्शन के अकॉर्ड, जो हम यशायाह 54 अध्याय में पढ़ते हैं। मेरे प्रियो, समय बहुत लग जाएगा अगर हम इसको एक एक वचन इसका डिकोड करें, एक एक वचन में आपको बताऊं, तो कुछ कुछ वचन, कुछ कुछ आयतें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो यशायाह 54 के द्वारा आज परमेश्वर आपसे और मुझसे बात करने जा रहा है। इस दर्शन के द्वारा जो परमेश्वर ने हमें दिया, उस दर्शन के द्वारा आपसे और मुझसे करने जा रहा है। हाँ मेरे प्रियो, जब हम इसको यशायाह 54 का पढ़ते हैं, इसका टॉपिक पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा है देखना पढ़ना। इज़राइल के प्रति परमेश्वर का प्रेम। इसका टॉपिक में लिखा कि इज़राइल के प्रति परमेश्वर का प्रेम। मेरे प्रियो, आप लोग जानते हो इज़राइल आज कौन है। इज़राइल आप और मैं हैं। आमीन। कौन है इज़राइल? आप और मैं। तो इज़राइल के प्रति यानी आपके और मेरे प्रति परमेश्वर का एक प्रेम है। आमीन। क्या है? परमेश्वर का एक प्रेम है जो आज आपसे और मुझसे करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको और मुझे नाश करने नहीं आया, बल्कि आपको और मुझे इस पृथ्वी पर बढ़ाने आया है, आशीष देने आया है। तो इसी अध्याय के इस टॉपिक के द्वारा परमेश्वर ने हमें आशीषित किया, ब्लेस किया। हालेलुया। उसने लिखा कि इज़राइल के प्रति क्या लिखा? परमेश्वर का प्रेम लिखा। आमीन। हालेलुया। तो हम जब इसका अध्याय 54 का 1 वर्ष पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, उसके अध्याय से हम पढ़ेंगे 54 का 1 से कुछ वचन मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर कैसी आशीष आज आपको और मुझे देना चाह रहा है। तो ये इज़राइल मतलब व्यक्तिगत रूप से आपके और मेरे लिए मैसेज है। बोलेंगे, सब पढ़ेंगे इसको 1 से। हे बाज, तू जो पुत्रहीन है, जय जयकार कर। तू जिसे प्रसव पीड़ा नहीं हुई, गला खोलकर जय जयकार कर और पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक होंगे। यहोवा का यही वचन है। आमीन। क्या लिखा है? हे बाज, तू जो पुत्रहीन है, जय जयकार कर। हालेलुया। पुत्रहीन है और उससे कह रहा है, क्या कह रहा है? जय जयकार कर परमेश्वर का वचन। तू जिसे प्रसव पीड़ा नहीं हुई। आप और मैं जानते हैं, जब हम कलीसिया का बारे में हम बात करते हैं, और कलीसिया हमेशा किसको दर्शाती है? एक माँ को दर्शाती है। और कलीसिया में क्या होती है, और हम जानते हैं जब एक माँ प्रसव पीड़ा में होती है, तभी उसका क्या होता है? एक बच्चा उत्पन्न होता है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि जिससे प्रसव पीड़ा नहीं हुई। हालेलुया। यानी ये बात किसके लिए हो रही है? आपके और मेरे लिए हो रही है। कलीसिया में जब हम जुड़ रहे हैं तो उनके लिए बात हो रही है, संपूर्ण कलीसिया के लिए और संपूर्ण व्यक्तिगत मनुष्य के लिए बात हो रही है कि क्या कर, तू ऐसे क्या कर। जब हम परमेश्वर की आत्मा से हम जब जुड़ चुके हैं तो गला खोलकर क्या कर? जय जयकार कर। आमीन। हालेलुया। फिर दूसरा वचन, अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट के लंबे किए जाएं। हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खुटों को दृढ़ कर। आमीन। तीसरा, क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा। फिर देखो चौथा पढ़ेंगे इसका। मत डर, क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। मत घबरा, क्योंकि तू फिर लज्जित ना होगी और तुझ पर स्याही न छाएगी, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी और अपने विधवापन की नाम धराई को फिर स्मरण ना करेगी। आमीन। अब इस वचन में लिखा है कि मत डर। आज आपसे और मुझसे परमेश्वर कहता है कि मत डरो, क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। आज आपसे और मुझसे कह रहा है परमेश्वर की तुम्हारी आशा फिर नहीं टूटेगी। मत घबरा। आज आपसे कह रहा है कि मत घबरा, क्योंकि तू लज्जित ना होगी और तुझ पर स्याही ना छाएगी, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी। क्या लिखा है? कि तू अपनी जवानी की लज्जा को क्या कर जाएगी? भूल जाएगी। जवानी की लज्जा का मतलब यह है कि जब हमने परमेश्वर को जाना, उससे पहले जो हमने पाप किए, है ना, जिस समय हमने परमेश्वर को जाना उससे पहले जो पाप किए, उन पापों को हम क्या करेंगे? भूल जाएंगे, क्योंकि विधवापन की नामधराई को फिर स्मरण ना करेगी। मेरे प्रियो, आप और मैं जब हम प्रभु को नहीं जानते, हम एक किसके समान थे? एक विधवा के समान थे। क्यों विधवा के समान थे? क्योंकि हमारा कोई दूल्हा नहीं था। आप परमेश्वर को जानते हो। अब आज हमारा दूल्हा कौन है?
यीशु, है ना। परमेश्वर हमारा दूल्हा है, यीशु हमारा दूल्हा है और सब हम उनकी दुल्हनें हैं। जब हमने परमेश्वर को नहीं जाना था तब हम क्या थे? विधवापन में थे। और तो उस विधवापन की नामधराई को फिर स्मरण ना करेगी। आज परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे व्यक्तिगत रूप से कह रहा है, जितनी भी बातें हमारे जीवनों में रह चुकी हैं या हुई हैं, उन सारी बातों को क्या करो? भूल जाओ। उन सारी बातों को परमेश्वर ने नाश कर दिया है। क्यों? लिखा है 5वां वचन, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है और इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है, वह सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा। हालेलुया। साफ लिखा हुआ है कि तेरा कर्ता तेरा पति कौन है? सेनाओं का यहोवा है। आमीन। फिर 6वां वचन पढ़ेंगे, क्योंकि यहोवा ने तुझे ऐसे बुलाया है मानो तू छोड़ी हुई और मन की दुखिया और जवानी की त्यागी हुई स्त्री हो। तेरे परमेश्वर का यही वचन है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें बुलाया है। हालेलुया। आप सब लोगों को बुलाया है। आप लोगों के लिए एक बुलाहट परमेश्वर ने रखी है। मेरे लिए परमेश्वर ने एक बुलाहट रखी है। हम सब के लिए परमेश्वर ने एक बुलाहट रखी है। हालेलुया। फिर आगे, क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रख लूंगा। हालेलुया। आमीन। आप जानते हो कि हमारे माँ की कोख में रचने से पहले, हमारे उत्पन्न होने से पहले परमेश्वर ने हम पर चित्त लगाया है। परमेश्वर ने हमें जाना है। बेशक हमने परमेश्वर को उस समय नहीं जाना था, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि क्षण भर के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था। यानी उस समय जब हम इस संसार में, इस पृथ्वी में, अपनी माँ की कोख से इस पृथ्वी पर आ गए, उसके बाद से जब तक हमने परमेश्वर को नहीं जाना, उस क्षण भर के समय को परमेश्वर कह रहा है क्या? कि मैंने छोड़ दिया है। हालेलुया। उस छोड़ दिया है, परंतु अब बड़ी दया करके फिर तुझे स्मरण, क्या लिखा है? दया करके तुझे फिर रख लूंगा। अब फिर परमेश्वर ने हमें रख लिया है। परमेश्वर हमें आशीषित करने जा रहा है, ब्लेस करने जा रहा है। आमीन। फिर क्या लिखा है? क्रोध के आवेग में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छिपाया था, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा। तेरे छुड़ाने वाले यहोवा का यही वचन है। आमीन। हालेलुया। यानी परमेश्वर कहते हैं कि क्रोध में आवेग, यानी जो परमेश्वर का क्रोध पड़ा हुआ था उस जो आदम और हव्वा के द्वारा परमेश्वर जो हमने पाप किया और वो हमारे जीवनों में, हमारे शरीर में, हमारे जीवनों में वो पाप आया, तो उस पाप के कारण परमेश्वर ने कुछ समय के लिए हमें छोड़ दिया था। यानी माँ की कोख से लेकर जब तक हमने परमेश्वर को नहीं जाना, जैसे ही हमने परमेश्वर को जाना, परमेश्वर ने हमें फिर से ग्रहण कर लिया। आमीन। फिर यह मेरी दृष्टि में नूह के समय के जल प्रलय के समान है, क्योंकि जैसे मैंने शपथ खाई थी कि नूह के समय के जल प्रलय से पृथ्वी फिर ना डूबेगी, वैसे ही मैंने यह भी शपथ खाई है कि फिर कभी तुझ पर क्रोध ना करूंगा और ना तुझको धमकी दूंगा। हालेलुया। चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यह जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। आमीन। हाँ मेरे प्रियो, तो परमेश्वर ने कहा कि नूह के समय में जैसे उसने किया था अब वो फिर नहीं करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब मैंने ये दर्शन देखा तो दर्शन में वाकई में डरावना था, भयानक था। तो मैं इस दर्शन को देख के डर गया था, भय गया था, लेकिन जब भय मेरे अंदर आ गया था, लेकिन जब मैंने ये 54 अध्याय को पढ़ा और इसको व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर ने जब हमको आशीषित किया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि आज आपके जीवनों में कोई डर, कोई परवाह नहीं। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर को जाना है। आमीन। हालेलुया। और ये व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर ने आज आप संपूर्ण लोगों को आशीषित करने के लिए वर्सेस परमेश्वर ने दिए हैं। परमेश्वर कहता है मत डर, हालेलुया, मत घबरा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। आज आपसे और मुझसे मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि मत डरो, मत घबराओ। हालेलुया। और दूसरे जब हम इसकी दूसरे टॉपिक पढ़ते हैं, इसका 54 अध्याय का ही दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? भावी यरूशलेम नगरी। हालेलुया। क्या लिखा है? भावी यरूशलेम नगरी। यरूशलेम किसको दर्शाती है? हम सबको दर्शाती है। हालेलुया। इज़राइल आपसे और मुझसे परमेश्वर कहता है यरूशलेम, यानी आज आप सब, हम सब लोगों से कहता है। यानी यहाँ पर जो संदेश है, जो पहला संदेश परमेश्वर ने दिया वो व्यक्तिगत रूप से आपके और मेरे लिए था, और जो दूसरा संदेश है, वो दूसरी जो आशीष है वो कलीसिया के लिए है मेरे प्रियो। हालेलुया। ये कलीसियाओं को उठाने की बात परमेश्वर आज कर रहा है। आपने देखा होगा कि कलीसियाओं में आज जगह जगह पर सताव हो रहा है, जगह जगह पर पास्टरों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं या उनके घर परिवार में अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको और मुझे आशीषित करने जा रहा है, और परमेश्वर ने कर दिया है। जैसे उसने व्यक्तिगत रूप से आशीषित किया, वैसे आज कलीसिया को भी इस वचन के द्वारा आशीषित कर रहा है। मैं पढ़ेंगे इसका, देखो।
हे दुखियारी, तू जो आंधी की सताई है और जिसको शांति नहीं मिली, सुन, मैं तेरे पत्थरों की पच्चीकारी करके बैठाऊंगा और तेरी नींव नीलमणि से डालूंगा। हालेलुया। आज परमेश्वर उन कलीसियाओं से कह रहा है कि जो कलीसिया घबराई हुई है, जो डर में है, जो भयभीत हो रखी है, कि उनके जीवन को लगता है कि आज हमारी कलीसिया को लोग सताव कर रहे हैं या मुझे वो हम सब लोगों को डराने आ रहे हैं, तो आज परमेश्वर आपसे और मुझसे मैसेज के द्वारा बातें कर रहा है कि तेरी नींव नीलमणि से डालूंगा। आप जानते हो कि नीलमणि कितना कीमती पत्थर होता है। हालेलुया। बहुत कीमती पत्थर होता है, यानी उस कीमत जिसकी कोई कीमत नहीं है, ऐसी चट्टान से, जैसे यीशु नींव से जब हमारा घर बना है, हमारी कलीसिया बनी है, तो वो कहता है कि नीलमणि से डालूंगा। आमीन। फिर लिखा हुआ 12वां, तेरे कलश में माणिकों से, तेरे फाटक लालड़ियों से और तेरी सब सीमाओं को मनोहर रत्नों से बनाऊंगा। आज परमेश्वर आपकी कलीसिया को, हमारी कलीसियाओं को, एक एक कलीसियाओं को, इस जो संसार भर में है, सबको परमेश्वर, सारी कलीसियाओं को परमेश्वर आज आशीषित करने जा रहा है इन वर्सेस के द्वारा। परमेश्वर कह रहा है मैं बनाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है मैं तुमको आशीषित करूंगा। फिर तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। आमीन। जितनी भी कलीसियाओं से जितने भी व्यक्ति लोग जुड़े हैं, जितने भी लोग जुड़े हैं, उन कलीसियाओं के एक एक सदस्य, चाहे वो किसी भी प्रकार की सेवा में हो, वो कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि तेरे लड़के के कैसे होंगे, यहोवा के सिखाए हुए होंगे, यहोवा का भय उनके अंदर होगा। आमीन। हालेलुया। फिर तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी, तू अंधेर से बचेगी, क्योंकि तुझे डरना ना पड़ेगा और तू भयभीत होने से बचेगी, क्योंकि भय का कारण तेरे पास ना आएगा। हालेलुया। क्यों? क्या लिखता है कि भय का कारण तेरे पास नहीं आएगा। फिर 15, सुन, लोग भीड़ लगाएंगे परंतु मेरी ओर से नहीं, जितने तेरे विरुद्ध भीड़ लगाएंगे वे तेरे कारण गिरेंगे। हालेलुया। जितने भी लोग तुम पर भीड़ लगा रहे हैं कलीसियाओं पर कि ऐसा कर दो, वैसा कर दो, इनकी कलीसियाओं को, वो कह रहे हैं, यीशु कहता है, परमेश्वर कहता है कि वो सब क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे, वो नाश हो जाएंगे यीशु के नाम से। आमीन। फिर सुन, एक लोहार कोयले की आग धोक कर इसके लिए हथियार बनाता है, वही मेरा ही सृजा हुआ है, उजाड़ने के लिए भी मेरी ओर से एक नाश करने वाला सृजा गया है। हालेलुया। उन लोगों के लिए जो आपको आज सता रहे हैं, आपकी कलीसियाओं को सता रहे हैं, उन सब के लिए परमेश्वर कहता है एक नाश करने वाला मैंने क्या कर दिया है, सिरजा है, यानी नियुक्त कर दिया है। जो मैंने वो दर्शन देखा, उस दर्शन का मीन भी यही है कि वो आग जो गिर रही है वो उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर की कलीसियाओं को क्या कर रहे हैं, सताव की ओर ले जा रहे हैं। हालेलुया। जो आपको लगता है कि कलीसियाओं में सताव आ रहा है, परमेश्वर कह रहा है मैं पलटा लूंगा। फिर क्या लिखता है 13-17, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे, उन सभी से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। आमीन। मेरे प्रियो, साफ परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा की ये वाणी है। ये मेरी वाणी नहीं है, ये मनुष्य की वाणी नहीं है, किसी संसार के व्यक्ति की वाणी नहीं है, ये स्वयं सेनाओं के यहोवा की वाणी है, जो कहता है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई भी सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दे होकर तुझ पर नालिश करें, उनमें से उन सब से तू जीत जाएगा। यहोवा के दास का यही भाग होगा और वो मेरे कारण क्या ठहरेंगे, धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की वाणी है। हाँ मेरे प्रियो, आज परमेश्वर यशायाह 54 अध्याय के द्वारा व्यक्तिगत रूप से आपको आशीषित कर रहा है और यशायाह और कलीसियाओं को आशीषित कर रहा है। मेरे प्रियो, जो दर्शन है उस दर्शन के द्वारा परमेश्वर आज अपने लोगों को उठाने जा रहा है। हालेलुया। बस आपको अपने जीवन में परमेश्वर का भय मानते हुए चलते रहना है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की हुजूरी में बैठे रहना है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे रहना है और परमेश्वर का भय मानना है। आमीन। हालेलुया। और जो परमेश्वर का भय नहीं मानेगा, उसके लिए वाकई ये दर्शन जो है भयानक है, डरावना है। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, आंखें बंद करें, शरीर को झुकाएं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, एक बार फिर इस वचन के द्वारा जब तूने हमें आशीषित किया, वो परमेश्वर बीते समय में जो तूने हमें दर्शन दिया, बीती रात्रि में, वो परमेश्वर उस दर्शन के द्वारा मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक लोगों के लिए प्रभु, एक एक सांसारिक व्यक्ति के लिए खुदावन यीशु, एक एक जन तुझे जानने पाए परमेश्वर, तेरे पीछे हो लेने पाए प्रभु परमेश्वर, वो तेरा भय हर एक के अंदर आने पाए परमेश्वर, संपूर्ण कलीसियाओं में तेरा भय आने पाए प्रभु, संपूर्ण व्यक्तिगत रूप से मनुष्यों पर तेरा
भय आने पाए परमेश्वर। हाँ प्रभु, एक एक जन बचाए जाए खुदा यीशु, एक एक घुटना तेरे सन्मुख, एक एक जुबान अंगीकार करते हुए तेरे पीछे हो ले। वो परमेश्वर अपने क्रोध को परमेश्वर अपने शत्रु की हर एक युक्तियों को ऊपर तू बरसा दे खुदा यीशु, और परमेश्वर शत्रु के हर एक जलते हुए तीरों को तू बुझा दे खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जो आग गिर रही है परमेश्वर, वो आग शत्रुओं के ऊपर गिरने पाए परमेश्वर, शैतान के ऊपर गिरने पाए परमेश्वर, जो लोगों के भरमार रहा है, जो लोगों को डरा रहा है, जो लोगों को धमका रहा है, उनके ऊपर गिरने पाए परमेश्वर। और परमेश्वर एक एक परिवार के एक एक सदस्य बचाया जाए खुदा यीशु। एक एक घुटना तेरे सन्मुख के खुदा तेरे हाथों में एक एक परिवारों को सौंपते हैं, इस दर्शन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस दर्शन के द्वारा हमसे बातें की उसके लिए धन्यवाद देते हैं। एक एक जन जब आज इस दर्शन को सुना है प्रभु, आशीषित होने पाए प्रभु, ब्लेस होने पाए, व्यक्तिगत रूप से आशीषित होने पाए परमेश्वर, और कलीसिया आशीषित होने पाए प्रभु। ये कलीसिया उठाई जाए परमेश्वर, और घूरे में से उठ खड़ा कर बुलंदियों पर पहुंचने पाए परमेश्वर पिता। तेरा पाक रूह, तेरा पाक पवित्र आत्मा इन सब की मदद करे खुदा यीशु। हाँ, संपूर्ण कलीसियाओं को तेरे हाथों में सौंपते हैं, संपूर्ण परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, संपूर्ण घराने को तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस दर्शन के द्वारा हमसे बातें करने के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं। आदर और महिमा जलाल तुझे देते हुए आज के परमेश्वर तुझे समर्पण करते हैं कि कलीसियाओं को, इस दर्शन को प्रभु धन्यवाद के साथ सारी प्रार्थना और परमेश्वर सारी विनती, सारी निवेदनों को यीशु मसीह के मीठे नाम से पिता से मांग लेते हैं। सुना कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, यदि आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट हो तो आप हमें हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स पे अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं, जिससे कि हम उस विषय के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको आशीषित करे, ब्लेस करे। इस दर्शन के द्वारा आप आशीषित हो जाओ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।